रामलला परिसर के अंदर थे 13 मंदिर। 28 साल से बंद था इन मंदिरों में पूजन अर्चन। रामलला मंदिर निर्माण के लिए गिराए गए जर्जर मंदिर। गिराए गए मंदिरों के विग्रह कारसेवकपुरम में स्थापित। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 28 साल बाद 13 उन मंदिरों के विग्रहों की भी पूजा शुरू हो गई है जो लंबे समय से बंद थी। रामलला परिसर स्थित ये मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब इनमें से कई मंदिर गर्भगृह की जद में आ गए, इसीलिए इन्हें गिरा दिया गया। इन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं और विग्रह को कारसेवकपुरम की यज्ञशाला में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया है। अब इनकी विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। इस बीच राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। नींव की दूसरी लेयर भरी जा चुकी है। राम मंदिर निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं कैसे चल रहा है मंदिर का निर्माण। तेरह मंदिरों में बंद था पूजन कार्य। रामलला परिसर के स्वामित्व को लेकर लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बीच 1993 में कोर्ट के आदेश पर मंदिर परिसर की जद में आने वाली 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। अधिगृहित भूमि में रामलला के जन्म स्थल सहित तमाम 13 ऐसे मंदिर भी थे जिनमें पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अधिग्रहण के बाद सुरक्षा कारणों से इन मंदिरों में पूजा बंद हो गई। सिर्फ जन्मभूमि स्थित रामलला की पूजा की इजाजत कोर्ट से मिली। रखरखाव के अभाव में इन 28 सालों में परिसर के अंदर के मंदिर जर्जर हो गए। परिसर की जद में आए जर्जर मंदिरों को गिराना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि 1993 में अधिगृहित 70 एकड़ के भूखंड में कोहबर भवन, राम खजाना और आनंद भवन सहित तमाम मंदिर निर्माण के समय रामलला मंदिर के परकोटे में आ गए। सीता रसोई मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर गर्भगृह परिक्षेत्र में आ रहा है, जबकि रामचरित भवन के आधे से ज़्यादा हिस्सों में राम मंदिर की सीढ़ियां शुरू होंगी। इनमें से राम खजाना, कोहबर भवन सहित अन्य जर्जर मंदिरों को इसीलिए गिराना पड़ा। इन मंदिरों के देवी देवताओं और विग्रह को सुरक्षित रख लिया गया था, जिन्हें अब कारसेवकपुरम में स्थित यज्ञशाला में स्थापित किया गया है। इनकी अब पूजा हो रही है। राम मंदिर के बेस का तेजी से हो रहा निर्माण। कोविड काल में भी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मंदिर के बेस के लिए 400 फीट लंबे, 300 फीट चौड़े और 50 फीट गहरे गड्ढे में मटेरियल डालने का काम जारी है। क्रमबद्ध तरीके से कुछ इस प्रकार मटेरियल डाला जा रहा है ताकि उसका घनत्व 90 से 95% तक बढ़ाया जा सके। गड्ढे को एक फीट में भरा जा रहा है। 300 मिलीमीटर भरने के बाद इसे रोलर से दबाया जाता है। फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर डाली जाती है। निर्धारित समय में एक लेयर डालने का काम चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ बिछाई गई नींव की दूसरी लेयर। कोविड संक्रमण के प्रकोप के बीच अयोध्या में राम मंदिर की नींव का निर्माण कार्य जारी है। सघन स्वास्थ्य जांच के बीच ग्राउंड इम्प्रूवमेंट कार्य भी चल रहा है। निर्धारित समय सीमा के भीतर नींव की दूसरी लेयर की ढलाई की जा चुकी है। काम में तेजी लाने के लिए 50 और श्रमिकों और तकनीशियंस को लगाया गया है। जुलाई से पहले नींव के गहरे गड्ढों को भर लेने की योजना है। समय बहुत कठिन, 2 लक्ष्य साधना चुनौती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि ये समय बहुत ही कठिन है। 2 लक्ष्य सामने हैं। पहले तो श्रमिकों को खुद को कोरोना से बचाना है और दूसरे
राम मंदिर निर्माण के कार्य को भी समय से पूरा करना है, क्योंकि बारिश से पहले नींव भरने का काम पूरा नहीं हुआ तो परिसर में पानी भर जाएगा। इसीलिए गर्भगृह में नींव के लिए खोदे गए गड्ढों को 40 लेयर में भरने का काम तेजी से चल रहा है। काम में तेजी लाने के लिए मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मशीनों के साथ श्रमिकों और कारीगरों की संख्या को बढ़ा दिया है। वाइब्रो रोलर सहित कुल 16 मशीनों के साथ 100 वर्कर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी एक दिन नहीं रुका काम। रामलला परिसर में नींव के अलावा जहां जहां खुदाई और जमीन के समतलीकरण का काम हुआ है, वहां वहां इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल से इसे भरा जा रहा है। ये कार्य बहुत ही तकनीकी है। इसे रोलर कंप्रेसर से समतल किया जा रहा है ताकि मिट्टी ठोस हो जाए। जब से काम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक एक दिन के लिए भी निर्माण कार्य नहीं रुका। 27 अप्रैल को नींव की दूसरी परत बिछाने का काम शुरू हुआ था। 8 मई को इसे पूरा कर लिया गया। अब तीसरी लेयर बिछाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण के जुड़ी इसी तरह की हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।